हेलो नमस्कार, मैं सुरेश कुमार बोल रहा हूँ। आप कैसे हैं? आपका दोस्त। मैं आपको, यदि आप कक्षा 12 और कक्षा 10th में हैं और आप सोच रहे हैं कि इस बार अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूरे में से पूरे नंबर लाए या आप 90 अबव मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं आपको कैसे आप पूरे प्रोसेस को फॉलो करके, क्योंकि कोई भी आपको या आपका जो गोल है वो पार करने के लिए आपको एक सही स्ट्रेटजी जो होती है वो फॉलो करनी पड़ती है। और फिर हमारे दिमाग में ये भी सवाल आता रहता है कि हम पढ़ते बहुत फिर भी याद नहीं होता। तो उसके भी लिए, याद नहीं होने के लिए भी हम बात करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था और मैंने कक्षा 12th में इतनी मेहनत की कि मैंने ज्योग्राफी में 100 में 100 मार्क्स प्राप्त किए, हिस्ट्री में 97 मार्क्स लिए। तो मैं आपको मेरा पूरा अनुभव बताऊंगा कि किस प्रकार, क्योंकि मैं वो जानता हूँ। मैं बिलो एवरेज, एकदम लो कैटेगरी से टॉप कैटेगरी तक क्लास में गया हूँ। तो मेरे को वो सारा प्रोसेस पता है कि मुझे कि जो वो अनुभव है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि जब मैं क्लास 12th में आया तो मैंने सोचा कि इस बार में मुझे भी अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं। तो मैंने क्या किया कि अपनी जो जो पुस्तकें थी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये मेरा सब्जेक्ट था, इनको मैंने क्या किया कि मैंने डेली का शेड्यूल बना दिया कि एक चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ूंगा, एक चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ूंगा और एक चैप्टर इकोनॉमिक्स का पढ़ूंगा। प्लस मैंने ये भी बना लिया कि कुछ भी हो जाए डेली का एक चैप्टर तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। और मैं ये फॉलो करता गया। शुरुआत में मुझे ये लगा कि 1 महीने तक लगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है। दूसरे महीने तक भी मुझे ये लगा कि यार पढ़ रहा हूँ लेकिन याद नहीं हो रहा। बस ये समझ में आ रहा है कि उसमें उस चैप्टर में ये बताया, यदि मुझे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उत्तर लिखने का बोले तो मैं परफेक्ट उत्तर नहीं लिख पा रहा हूँ। फिर भी मैंने ये प्रोसेस जारी रखा। मैं बात कर रहा हूँ प्रोसेस की मेरे भाई। हर एक चीज़ प्रोसेस से बंधी होती है। तुम ये कह दो कि तुम एक दिन में धुरंधर बन जाओगे, नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हो। और प्रोसेस में बंद कर ही आदमी जीत सकता है। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। बिना प्रोसेस से बंदे तुम जीतने की कोशिश कर रहे हो तो या तो तुम शॉर्ट टर्म जीत भी गए, तो उस बिना प्रोसेस में बंदे तो शॉर्ट टर्म जीतने के बाद भी तुम लॉन्ग टर्म टिक नहीं पाओगे, है ना। तो जितना ज़्यादा लंबा प्रोसेस फॉलो करोगे उतना ज़्यादा लंबा तुम किसी फील्ड में टिक पाओगे। तो मैं आपको ये लिख के देता हूँ। तो चलिए ऐसा फिर मैंने उनको करीबन ऐसे मैंने 3-6 महीने ऐसे स्टार्ट की। तो मैंने पाया कि 5वें और छठे महीने तक जाते जाते मुझे सारी की सारी सीधे चीज़ें याद हो रही, छठे रिवीजन में जाते जाते। और मैं उनका फिर नोट्स भी कॉपी में बना बना लिए अपने हैंड टू हैंड। और फिर प्रीवियस ईयर में जो बोर्ड में क्वेश्चन आते थे कि उन चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे, उनको मैंने एनालिसिस करके उनमें से छांट लिए कि इस चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने इस टाइप नोट्स तैयार किए कि मैंने निबंधात्मक नोट्स तैयार किए। जैसे कि एक मैंने टॉपिक ले लिया तो उसको फिर मैंने उस पूरे टॉपिक को मैं क्वेश्चन फॉर्म में डिवाइड कर दिया। जैसे कि पहले उसका मैंने इंट्रो में लिख दिया, तो क्योंकि जितना निबंधात्मक क्वेश्चन होगा उसमें से जो शॉर्ट कोई पर्सन होंगे वो उसमें से निकल जाएंगे। आप एक 150 जो बोलते हैं ना जैसे कि 150 शब्दों का क्वेश्चन तैयार कर दिया किसी बुक से कि इसमें से मान लो ये पूछा जा सकता है, तो उसमें से आपने 150 शब्दों में वो तैयार कर दिया। जो शॉर्ट टर्म क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड हो गए। जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे ना वो भी उस निबंधात्मक में से तो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं ना। तो फिर मैंने ऐसे ऐसे करके, और मैंने इस प्रोसेस में यही एक बात सीखी कि यार जितना ज़्यादा तुम रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हें हर किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रखने की कोशिश करोगे। और लास्ट टाइम आते आते जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आया तो मैंने अपनी ज्योग्राफी की 2 किताब होती है उन दोनों को, कल मेरा ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है और आज पूरे दिन में मैंने दोनों किताब ख़त्म कर दी। क्योंकि आप शुरू में जब किसी चीज़ को पढ़ते हो ना तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। फिर जितनी बार उस चीज़ को रिवीजन करते जाओगे वो आपका टाइम करता जाएगा।
और करते करते आखिरी स्टेज से यदि आप उस प्रोसेस में बनते रहे तो आप उस जगह पहुंच जाओगे जहाँ पर आपको सिर्फ ऊपर से देखना पड़ेगा। और ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं खुद अनुभव से बता रहा हूँ पर्सनल, मैं कोई फेक नहीं बता रहा हूँ। और फेक चीज़ तो शेयर ही नहीं की जा सकती ना। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके देखो। आपको बस कुछ नहीं करा है, लास्ट में बता रहा हूँ, आपको अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाना है कि मुझे 3 बुक्स पढ़नी है, डेली का 1 चैप्टर पढ़ूंगा। और मुझे ये नहीं सोचना है कि याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस मैं डेली के डेली पढ़ूंगा। और मैं बस प्रोसेस में बंधा रहूँगा, इस प्रोसेस को छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं। और यदि यूट्यूब पर किसी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो उस कॉन्सेप्ट को जाके यूट्यूब पे देखूंगा और पर्सनल नोट्स तैयार करूंगा। और ऐसे ऐसे आप करेंगे तो धीरे धीरे आप उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे कि आपको सब कुछ याद हो। क्योंकि मान लीजिए आपने एक चीज़ पढ़ी, जैसे कि कोई भी मान लीजिए ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ दिया, तो पहले चैप्टर को पढ़ने में मान लीजिए आपको आज 2 घंटा लग गया। तो फिर 2 घंटा, आज 2 घंटा लग गया, तो वही चीज़ आप दोबारा पढ़ेंगे दूसरी बार तो 2 घंटे की जगह आपको 1 घंटा 45 मिनट लगेगा। क्योंकि आपके दिमाग में वो पहले जो आपने चीज़ पढ़ी थी वो आप थोड़ी थोड़ी फिट बैठ चुकी है। आपको मान लीजिए पहले चैप्टर में थोड़ा सा आपने पढ़ा तो वो दिमाग को पहले से पता है कि इस चैप्टर में ये है। फिर ऐसे ऐसे करते हुए 7वीं 8वीं रिवीजन पर आएंगे ना, तो आपको तो बस ऊपर से देखना पड़ेगा कि अच्छा अच्छा ये है ये है ये है ये है। और ऐसे करते जब बोर्ड एग्ज़ाम लास्ट में आएगा तो आपको बस यकीन मानिए, आप तो पूछ रहे हैं कि याद नहीं हो रहा है, बस आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप समझ में नहीं आएगा कि यार ये चीज़ें मुझे परमानेंटली मेमोरी में याद कैसे हो गई। और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, ऐसा होता है। बस आप प्रोसेस फॉलो तो करके देखिए। और ये मैं कहता हूँ जो फॉलो कर दे और आपके 100 में से 100, मैंने खुद ज्योग्राफी में 100 में 100 मार्क्स प्राप्त किए। बिल्कुल बिल्कुल घटिया लेवल का मैं स्टूडेंट था। 9th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में और 12th क्लास में मेहनत की। और मैंने मेहनत से ही प्रोसेस में इसको पता चल गया कि अरे यार चीज़ें तो ऐसे याद होती। जो टॉपर 100 में से 100 मार्क्स ला रहा है वो वो बस एक ही चीज़ फॉलो कर रहा है, प्रोसेस। और उस प्रोसेस से एंड तक बनता रहता है। हम सोचते हैं कि यार वो इतना होशियार कैसे हो गए, इतने मार्क्स कैसे ला गए। तो मैं आपको कहता हूँ, आप एज ए बिग ब्रदर, बस आप प्रोसेस को फॉलो करिए, चीज़ें खुद ब खुद होने लगेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। मान लीजिए 10 आदमी एक रेस में दौड़ रहे हैं और आप भी उसके साथ दौड़ रहे हैं, तो आप दौड़ते दौड़ते मान लीजिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, तो आपके साथ जो 9 आदमी भाग रहे हैं ना, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। और आप वहीं से जैसे ही ब्रेक लिया था आप बाहर निकल गए, उस रेस से बाहर हो गए परमानेंटली। तो ये भी रेस एक ऐसी है जिसे आप समझिए, है ना। तो ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय।